तो हिमाचल प्रदेश में आता है डिस्ट्रिक्ट चंबा, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा या किसी के मुंह से आपने सुना होगा। एक प्यारा सा गाना, माए नी मेरी ये शिमले दी राहे चंबा कितनी क दूर। जी हाँ, वही चंबा। एंड दोस्तों, मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट चंबा से 56 किलोमीटर दूर भरमौर, एक पहाड़ों में बसा हुआ छोटा सा शहर, जहाँ के पहाड़ों को देखकर बहुत से लोगों का मन होता है यहाँ पे आने का, बर्फीली वादियों को एंजॉय करने का, शांति से बैठने का, गाँव का कल्चर जो वो देखने का। लेकिन ऐसे में बहुत से लोग ना डाउट में आ जाते हैं कि वहाँ पे जाना सेफ़ रहेगा, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, कि खर्चा तो ज़्यादा नहीं आ जाएगा। अरे सिर्फ 750 रुपये, मतलब मैंने प्राइस भी ड्रॉप कर दिया, आपको सिर्फ 750 रुपये देने हैं। आप इस प्यारे से मेरे होम स्टे में रह भी सकते हो और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे खाना पीना भी, जो कि होम कुक स्टाइल में इंक्लूड होगा 750 रुपये में। सब फैसिलिटीज़ मिलती है आपको। बस वीडियो में आगे बने रहना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार, अगर आप लोग ना मेरी वीडियोस को देखते हो, बहुत टाइम से अपना प्यार और सपोर्ट देते हो, तो ऐसे में इस वीडियो को प्लीज़ जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक शेयर करना। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक स्टोरीज़ वगैरह लगा देना, मेरे को मेंशन कर देना, तो आपकी स्टोरी मैं भी पुट कर दूँगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस होम स्टे तक सबसे पहले कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब पहले पहुंचे बाद में पहुंचो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो दोस्तों, यहाँ आने के लिए अगर आप बाय एयर आ रहे हो, मान के चलो आप गुजरात से हो या फिर आप यूपी एमपी कहीं से भी हो, अगर आपको बाय एयर आना है तो आपको यहाँ पे सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो है लगभग 190 के अप्रोक्स, आप इतना लेके चल सकते हैं धर्मशाला। तो धर्मशाला से आपको भरमौर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप गाड़ी भी वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो आपको जहाज़ से आना है तो आप पहले धर्मशाला आइए। अगर दोस्तों आपको बाय ट्रेन से आना है, आप कोई भी एरिया से आ रहे हो, तो आप बाय ट्रेन से यहाँ पे पठानकोट सबसे पहले पहुँचेंगे। और पठानकोट से लगभग दोस्तों 166 किलोमीटर जो है वो दूर है भरमौर। वैसे तो पठानकोट से डायरेक्ट बस भी आपको भरमौर के लिए मिल जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे जब भी पहुँचते हैं ना, बसें मतलब पठानकोट से डायरेक्ट कम आती है। तो ऐसे में आप पठानकोट से चंबा के लिए बस ले सकते हैं और चंबा से 56 किलोमीटर आगे ट्रैवल करके ईजिली आप भरमौर पहुँच सकते हैं। जैसे आप भरमौर पहुँच जाओगे, उसके बाद में मैं आपको पिक कर लूँगा, क्योंकि भरमौर से 2 या 3 किलोमीटर पीछे मैं रहता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा दूर में ऐसे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके अलावा आप जहाँ पर भी रहते हो, आप अपनी लोकेशन के ऊपर सिर्फ चंबा एक लिख के सर्च डाल दीजिए और देखिए कि चंबा आपसे कितना दूर है। बस आपको चंबा तक कैसे भी करके पहुंचना है। और चंबा से भरमौर के लिए जो रोड आता है वो खाली एक ही रोड आता है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। 56 किलोमीटर आपको चंबा से अंदर आना है, फाइनली आप भरमौर में पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खाली सर्च करके आ जाना है, बस वीडियो में बने रहो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरा और आपका कॉन्टैक्ट होगा और कैसे मैं आपको गाइड करूँगा यहाँ पर आने के लिए। फुल जो सपोर्ट है वो हमारी तरफ से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस की। देखो यार, मैंने पहले तो ये प्राइस रखा था कि एक पर्सन का मैं 1000 चार्ज करूंगा, लेकिन बाद में मैंने देखा जैसे मेरे पास कोई फैमिली आ रही थी, 5 लोग आ रहे थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था ये। अगर वो 10 दिन भी रुकना चाह रहे हैं तो ऐसे में उनका खर्चा 50,000 बन जा रहा था, जो कि मेरे को भी पर्सनली फील हुआ कि यार ये बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों मैंने क्या किया है ना, कि आपको 750 रुपये देने हैं पर पर्सन, और आपको रहने के लिए रूम भी मिल जाएगा। खाने पीने के लिए आपको दोस्तों ब्रेकफास्ट से लेकर टी से लेकर लंच से लेकर डिनर मिल जाएगा। तो चलो 750 रुपये एक दिन का, खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड। बाकी की चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। और हाँ, अगर आपके पास 10 साल से कम का कोई बच्चा है ना, मतलब आपके पास 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उनका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। 10 साल की कम से एज वाले, अगर 10 साल से ऊपर के हैं तो फिर ऐसे में आपको 750 रुपये पर पर्सन देने होंगे हर एक दिन के। अगर आप 3 लोग हैं तो आप 750 जमा कर सकते हैं। इस तरह से आपका कुछ बिल बनेगा। अब आप बताएंगे कि आप मेन्यू में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। देखो यार, मैंने कोई यहाँ पे ऐसा स्पेशल मेन्यू तो नहीं बनाया है, इन फ्यूचर शायद से मैं बना सकता हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ का ट्रस्ट यहाँ पे दिलवा सकता हूँ कि देखो, हमारे यहाँ पे जो भी कुकड होगा, मतलब वही चीज़ मैं भी खाऊँगा तो वही चीज़ आपको भी अच्छी ही खिलाएंगे। तो हमारे यहाँ पे अपनी स्पेशल जो देसी दालें हैं वो कुकड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजमा हो गए, दाल मखनी होगी। तो ऐसी ऐसी जो दालें जिनका मतलब आप मार्केट अगर प्राइस करेंगे तो वो लगभग नॉन वेज के बराबर की आ जाती है। तो खाना आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिलने वाला है, मतलब पूरा आपको घर के स्टाइल का खाना मिलेगा एवरी टाइम। तो खाने की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको होम स्टे के अंदर प्राइवेसी से लेकर रूम सेटअप किस तरह का है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक शेयर्ड हॉल है। यहाँ पे एक टेबल और कुर्सियाँ लगी है, जहाँ पे कि शाम को
चाहे तो सब लोग मिक्स करके खाना भी खा सकते हैं, मतलब आपस में बैठकर, और साथ में मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं अपने पर्सनल रूम में खाना खाना तो वो भी आपको वहाँ तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ में मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक रूम देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि अगर कोई कपल्स हैं तो वो 2 लोग यहाँ पे रह सकते हैं, अगर कोई फैमिली वाले हैं तो 3 लोग भी यहाँ पे बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में राइट साइड भी एक रूम है और एक छोटा सा रूम है सिंगल साइड पे। कुछ इस तरह से जो रूम है सारे के सारे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस तरह से दिखते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों होम स्टे के बिल्कुल बगल में ही, मतलब आपको कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना, पूरी लाइट की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको सब मिल जाता है वॉशरूम में सीट जो मैंने स्टैंडिंग रखी हुई है, और साथ ही साथ में आपको गीज़र मिल जाता है यहाँ पे ठंडा पानी से, मतलब आपको ऐसा नहीं है यहाँ पे नहाना है, आपको गर्म पानी भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हर एक रूम में जो है मैंने एक हीटर लगाया हुआ है, ताकि कोई भी इंसान को ना यहाँ पे ठंड ना लगे। और साथ में जब भी कोई इंसान बोलेगा कि भाई मुझे बॉनफायर चाहिए तो उसके लिए वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि वॉशरूम मैंने प्रॉपर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आज शाम को जो इसके दरवाजे लगने वाले हैं ऊपर से इसके ऊपर अच्छी तरह से पेंट वेंट हो जाएगा। तो ऐसे में सारा का सारा सेटअप यहाँ पे होने को बाकी है, मतलब वर्क ऑन प्रोग्रेस है, इसलिए मैंने इसको फुल नहीं दिखाया है। बट अंदर जो है वो सामान सारा लग चुका है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे मुंह धोने के लिए हो गया है ना, हर जगह पे जो चीज़ें लगती हैं वो लग चुकी हैं। अब बात करूँ मैं पार्किंग की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है गांव है, तो ऐसे गांव में रोड नहीं पहुँचा है, बट हालांकि आने वाले कुछ टाइम में रोड जो है वो उसका काम चल रहा है तो वो पहुँच जाएगा। बट आपकी पार्किंग जो है वो रोड में होगी, और रोड में मैं अपनी गाड़ी भी पार्क करके आता हूँ। यहाँ पे कोई गाड़ी का चुराने वुराने का मसला बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सिंगल रोड है 56 किलोमीटर तक। अगर आपकी गाड़ी कोई चुरा के भागता भी है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने चीज़ें देखी है, तो आज तक ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत डर जो रहता है वो ऐसा रहता है कि मान के चलो आपने गाड़ी पार्क करी है, ऊपर से कोई पत्थर आ गया, जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था, तो उसके लिए भी जो वो आपकी गाड़ी से पार्क कर दी जाएगी। ऊपर से दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको बोनफायर साथ में मिल रहा है, हीटर साथ में मिल रहा है, लंच आपको साथ में इंक्लूडेड है। इमरजेंसी के टाइम पे मैं अपनी गाड़ी भेजने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी फ्री में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई बेबी है, वो बीमार हो गया इंस्टेंट, या आपकी कोई वाईफाई है, या फिर आपको कोई फ्रेंड बीमार हो जाता है, तो ऐसे में भाई उसके कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इमरजेंसी टाइम पे ये बिल्कुल फ्री रहेगा हमारी तरफ से। और साथ ही साथ में जैसे ही आप भरमौर पहुँच जाओगे ना, तो उसके बाद वहाँ से आपको पिक भी मैं कर लूँगा, जो हमारा नियर बाय बस पॉइंट है। और साथ ही साथ जब आप वापस जाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉप भी आपको मैं कर दूंगा। तो यार 750 रुपये पर हेड मैं आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई नॉनवेज खाने का शौकीन है तो उसे नॉनवेज भी बीच में दे दिया जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो ऐसे में नॉनवेज नहीं कुक होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेसी की। तो देखो यार, होम स्टे के बगल में जस्ट मेरा घर है, और यहाँ पे मैं 24/7 जो आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जब भी आप लोग बोलोगे, लेफ्ट साइड अपना रूम है, राइट साइड अपना रूम है, आप अपने अपने रूम में आराम से रह सकते हो। कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। छोटा सा गांव है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए खड़े होंगे। साथ में अज्जू भाई भी अपने यहाँ पे रहेंगे। तो शाम के टाइम पे हम बात करते हैं दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या हम यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं? जी हाँ, न्यू ईयर पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, डांस करना हो, म्यूज़िक सिस्टम भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। साथ में आपको टेंटिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी, अगर आपको थोड़ी देर टेंट में बैठना है। ठीक जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ही हम बीच में, मतलब यहाँ पे ना बॉनफायर लगा देंगे, और आसपास बैठ के सारे के सारे लोग जो वो कुछ इस तरह से एंजॉय करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आना बिल्कुल सेफ़ है। ऊपर से आपको पता है हिमाचल के लोगों के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सिंपल और सीधे साधे लोग होते हैं। तो यहाँ पे यार सच बताओ तो चोरी चकारी इन चीज़ों का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। इवन कभी ऐसी नौबत आज तक तो आई नहीं, बट आगे भाई आने वाले 100 सालों में ज़माना बदल जाए तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट बिल्कुल सेफ़ है, 100% सिक्योर है। आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि भाई यहाँ पे नियर बाय घूमने को क्या क्या है, कौन कौन से स्पॉट है? देखो यार, यहाँ पे घूमने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद ही आप अपनी मतलब आँखों के थ्रू इस दुनिया में देख पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक ऐसा टेम्पल जो कि यमराज का है, मृत्यु के जो देवता होते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जो कि इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जब भी आपकी डेथ होती है तो उसके बाद में आपको जाना होता है मृत्युलोक, और मृत्युलोक के जो देवता है वो स्वयं यमराज है। पूरे
इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में यमराज का मंदिर कहाँ पे नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में चित्रगुप्त का भी मंदिर मिल जाता है। तो कुछ ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग से, जैसे कि यहाँ पे मणि महेश यात्रा, बहुत से ऐसे ट्रैक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब घूमने के लिए, वाटरफॉल से लेकर, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जिसकी कमी रह गई है, वो ये कमी रह गई है कि इन चीज़ों को कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। बट अब टाइम बदल रहा है, टूरिस्ट यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो आप भी आओ, आपका भी मोस्ट वेलकम है। बाकी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पे भी मैंने जो यहाँ पे पॉपुलर स्पॉट है उनके बारे में बता दिया। कुछ होम स्टे से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे मलाना है, उसी की तरह यहाँ पे कुक्ति विलेज भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आप चाहते हो भरमौर में आकर घूमना जिस तरह का, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि बर्फ़ कब गिरेगी, हमें बर्फ़ देखनी है। तो देखिए इन पहाड़ियों को देखिए आप, जो कल रात ही जो है बर्फ़ गिरी है टॉप के ऊपर, और ये बर्फ़ आने वाले कुछ ही दिनों में, या हो सकता है कल, या हो सकता है शाम को, या हो सकता है 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद जो बर्फ़ गिर जाती है। तो अभी दोस्तों ठंड का टाइम चला हुआ है, इतनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ और सच में बहुत कांप रहा हूँ, इसलिए मैंने हीटर वगैरह का और रजाई कंबल का पूरा अच्छी तरह से बंदोबस्त कर दिया होम स्टे में। तो एक्चुअल में कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है यार, आप बुक कर लो, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं तो आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ ना कि इस डेट को आप आइए यहाँ पे ऐसे बर्फ़ गिरेगी, वो मेरे हाथ में नहीं है। बहुत से लोग जब मुझे पूछते हैं तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ तो मेरे को नहीं पता है। बट हाईली जो रिस्क रहता है वो रहता है दिसंबर में, जनवरी में, और नवंबर में भी होता है। नवंबर में भी मैक्स टू मैक्स टाइम गिर जाती है और कभी नहीं गिरती है। बट अब दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ के साथ साथ कुछ लोगों के लिए खतरा भी आ जाता है कि भाई यार कहीं लाइट चली गई, साथ में कहीं रोड ब्लॉक हो गए, हम फंस तो नहीं जाएंगे आपके यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक भले टाइम की बातें थी। आज की डेट में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो रोड भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंद हुए हैं तो 2 से 3 दिनों के लिए बंद होते हैं, अदरवाइज रोड भी यहाँ पे खुल जाते हैं। हाँ, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की पहले दिक्कत थी कि लाइट जाती थी 15-15 20-20 दिन लाइट नहीं आती थी। बट मेरे वहाँ पे ही एक एशिया का जो सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, मतलब वो यहीं पे अब मोदी जी भी उसका उद्घाटन करके गए हुआ है। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती भी है तो वो 1 या 2 दिन के लिए आएगी, और उतना पावर बैकअप जो अपने पास हम आराम से रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क की, तो दोस्तों 24/7 जो है यहाँ पे नेटवर्क रहता है, कभी भी नेटवर्क नहीं जाता है। बिल्कुल आप इन चीज़ों से मत घबराओ। एंड यू नो बहुत से लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते भी हैं और कुछ लोग करके भी गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाकी हम बैठे हैं, हम अपनी तरफ से 24/7 आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के देंगे। अगर आपके काम करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेफली बुकिंग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे होम स्टे में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो कि आपसे लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी 750 रुपीज़ के पैकेज में इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको गिना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको किसी पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर जाना है, जहाँ पे कि चढ़ने के लिए 1 दिन लगेगा, फिर उतरने के लिए 1 दिन लगेगा। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं तो 1 या 2 या 3 दिन का ट्रैक वो हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को साथ में गाइड लेके जाना चाहते हो तो वो अज्जू भाई आपके साथ चल लेंगे, तो वो अपने चार्जेस जो आपको यहाँ पे आके बता देंगे। तो गाइड के चार्जेस जो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब 750 में भाई अगर मैं गाइड भी प्रोवाइड करवाऊँगा तो यू नो ना, फिर ऐसे में तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरा जो आपके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं वो है कि आपका कहीं मन हो रहा है कुछ मतलब बाहर से मंगवा के कुछ खाने का। अगर आप दिन में बोल रहे हो कि भाई मेरे को स्पेशल मेरे लिए नॉनवेज बना दो, या फिर समझ सकते हो ना, कोई भी पार्टी वार्टी का कुछ सामान होता है तो उसके लिए जो है वो दोस्तों आपके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। बाकी आपको कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसा नहीं है। मतलब मैंने पर्सनली मैं खुद घूमा हूँ यार, तो बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसे बोल देते हैं भाई ये बोन फायर करने के आपके 400 रुपये लगेंगे, और कई आप जगह मैंने देखा है कि हीटर के पैसे मांगते हैं कि भाई हीटर अगर आपको लेना है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अब एट द एंड दोस्तों हम बात करते हैं बुकिंग की। जो देखो यार, बुक आपको एडवांस में कर लेना है। यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप चाहें तो यहाँ पे फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फुल पेमेंट में दोस्तों आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि यार पता नहीं बाद में मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे मतलब बुक नाउ का ऑप्शन आपको छोटा सा दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको सिर्फ डेट डाल लेनी है। डेट डालने के बाद आपको 1000 रुपीज़ जो है वो सिर्फ एडवांस में पे कर देना है।
उसके बाद में मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगी, इवन मैं ही फ़ोन पे आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट को कब आपने पहुंचना है। जो भी इन्फॉर्मेशन बाकी की सारी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको बुक कर लेना है। कुछ बुकिंग मेरी आई भी हैं, तब मैंने प्राइस जो 1000 बताया था, तो उन लोगों को भी एक मैसेज दे देता हूँ कि प्राइस आप 750 रुपीज़ पर पर्सन हो गया है। तो ऐसे में भाई आपके जो पैसे हैं मतलब वो भी मैं रिफ़ंड कर दूंगा अगर एक्स्ट्रा बचेंगे। और ऊपर से अगर 5 से 6 लोग आ रहे हैं किसी फैमिली का, तो वो भी बुक कर दें। उसके बाद में अगर उनको और डिस्काउंट चाहिए 750 से भी नीचे का, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। बट उसके लिए दोस्तों फैमिली जब 4 या 5 लोग आते हैं तो ही, अगर आप कपल हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। आप घूमिए, हर एक चीज़ जो आपने अपने दिल में लेके आए मेरे से शेयर करिए, मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये वीडियो था, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेबसाइट की बुकिंग का भी, तो जाओ वही फटाफट जाके बुक करो। एंड मोस्ट वेलकम, आओ पहाड़ों में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान के पास हमें शोभो, टेक केयर एंड बाय बाय।